Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something very important, Speaker of the Lok Sabha. आज हम जानेंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा स्पीकर को चुनाव कैसे किया जा सकता है, कितने टाइम के लिए लोकसभा स्पीकर बनते हैं, उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कैसे कर सकते हैं, उनकी पोजीशन कब वैकेंट होती है। तो ये सब पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे लोकसभा से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देख लिया तो जरूर देख लीजिए। आज हम स्पीकर के बारे में जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हाल ही में फिलहाल कौन है लोकसभा के स्पीकर? करंट स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला जी। ओम बिरला जी इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर। स्पीकर की अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनका चुनाव कैसा होता है, ये देखते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। इज इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक स्पीकर बन गया। The date of election of speaker is fixed by the president. अब किस दिन इलेक्शन होंगे स्पीकर के, ये कौन डिसाइड करता है, कौन डेट फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेट फिक्स करते हैं, राष्ट्रपति फिक्स करेंगे। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। यूजुअली क्या होता है कि जब तक लोकसभा रहेगी 5 साल तक, तब तक स्पीकर रहते हैं अपनी पोस्ट पे। Whenever the office of the Speaker feels vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. जब भी स्पीकर की जगह खाली हो जाती है, ठीक है, उनकी पोस्ट जब वैकेंट हो जाती है, तो लोकसभा किसी और मेंबर को स्पीकर बना देते हैं, क्योंकि स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही बनता है। तो जब स्पीकर की जगह खाली हो जाएगी, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी जगह जब खाली होती है, तो किसी और मेंबर को स्पीकर बना दिया जाता है। Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. हम एक पिक्चर देख सकते हैं लोकसभा की। यहाँ पे स्पीकर बैठते हैं और यहाँ सारे मेंबर्स, ठीक है। स्पीकर के अध्यक्ष हैं लोकसभा। अब देखते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो अब उस स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो सकती है, खाली हो सकती है। किस सिचुएशन में ऐसा होता है उसे देख लेते हैं। नंबर 1, इफ द स्पीकर ceases to be a member of the Lok Sabha। अगर स्पीकर लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का सदस्य नहीं रहते, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्पीकर बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक को स्पीकर बनाया जाता है। अब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक को भी तो मॉनिटर बनाते हैं, है ना। तो लोकसभा के मेंबर्स में से किसी एक को भी स्पीकर बनाते हैं। तो अगर कोई लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा, कोई इंसान अगर लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहता अगर स्पीकर, तो वो स्पीकर की पोस्ट से भी हट जाएगा। अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहता किसी भी रीजन से, तो वो स्पीकर की पोस्ट से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, क्योंकि उनका लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है स्पीकर बनने का। ही राइट्स हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्यूटी स्पीकर। अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? डिप्यूटी स्पीकर। और डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं, डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। और कब हट सकते हैं अपनी पोस्ट से? He is removed by a resolution passed by majority of members by giving 14 days advance notice। एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है, लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर्स ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें स्पीकर को हटाने की बात हो, तो एक 14 डे एडवांस नोटिस देकर 14 दिन पहले नोटिस देकर उन्हें हटाया जा सकता है। बट एडवांस नोटिस देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है वैकेंसी के लिए कि अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते तो स्पीकर पद से हट जाएंगे, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो, या फिर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास होकर मेजोरिटी ऑफ मेंबर से उन्हें हटाया जाता है 14 डे का एडवांस नोटिस देके। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स हैं।
ये क्या क्या उनके पास अधिकार होते हैं, क्या क्या उन्हें फंक्शन, क्या काम करते हैं। नंबर 1, द स्पीकर मेंटेन्स डेकोरम इन द हाउस। स्पीकर डेकोरम मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन, ऑर्डर मेंटेन करते हैं लोकसभा में। जैसे मॉनिटर होता है क्लास में, एक हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो वैसे ही लोकसभा का स्पीकर जो डेकोरम को मेंटेन करता है हाउस में। अब किसको बोलना है, अब किसकी बारी है बोलने की, किसको कितना टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, तो ये सब बातें जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है। He presides over the joint sitting in case of disagreement between the two houses. अगर लोकसभा और राज्यसभा की किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे, किसी बिल पे एग्री नहीं कर पा रहे, मान लो एक बिल लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा, राज्यसभा नहीं मानती, तो लोकसभा राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, स्पीकर एक ज्वाइंट सिटिंग बुला लेंगे। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को एक साथ बुला के बिठाएंगे और फिर उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर वहां वो पास हो गया वो बिल तो उसे पास नहीं हो जाता है। तो मतलब स्पीकर जो है प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग, मतलब ज्वाइंट सिटिंग को हेड करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। अगर दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, किसी बात को लेकर मतभेद हो रहा है, तो जो है स्पीकर उस सेशन को हेड करते हैं। ये पिक्चर देख सकते हो ज्वाइंट सिटिंग की। यहाँ पे स्पीकर बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स को एक साथ बिठाया कि उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आपस में बिठा के बात करवाते हैं, ठीक है। The speaker does not vote in the first instance. मतलब स्पीकर पहले वोट नहीं डालते, नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की उसमें स्पीकर वोट नहीं करते, मेंबर्स करते हैं, स्पीकर नहीं। ही कैन गिव कास्टिंग वोट, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पीकर बिल्कुल वोट नहीं कर सकते। ही कैन गिव कास्टिंग वोट, दैट इज ट्राई ब्रेकर वोट एट द एंड ऑफ अ डिसीजन। अगर किसी डिसीजन पे टाई हो गया, मतलब पार्लियामेंट एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहा, टाई हो चुका है, कुछ मेंबर्स कुछ कह रहे हैं, कुछ मेंबर्स कुछ, दोनों के बीच में टाई हो गया, जैसे मैच टाई हो जाता है, तो टाई अगर हो जाता है पार्लियामेंट में किसी बात में, तो स्पीकर टाई ब्रेकर वोट दे सकते हैं। तो स्पीकर ने किसको वोट दे दिया फिर वो पक्ष जीत जाएगा, तो स्पीकर टाई ब्रेकर वोट, इसको हम कास्टिंग वोट भी कहते हैं, वो दे सकते हैं। नॉर्मली वो वोट नहीं करते किसी। He has to maintain quorum in the house. Quorum क्या होता है? Minimum members required to start a meeting. मतलब कम से कम उतने ही लोग होने ही चाहिए पार्लियामेंट में। अगर कोई मीटिंग कोई डिस्कशन करनी है तो उतने लोगों का उपस्थित होना जरूरी है, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी उस टाइम। तो स्पीकर का ये काम है कि वो क्वारम मेंटेन करे, ये ध्यान रखे कि मिनिमम स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की या नहीं एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। क्वारम इज 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10, उसका 10वां हिस्सा है क्वारम। मतलब इतने लोग मिनिमम होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। जैसे अब आज प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, तो कम से कम 54 लोग होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। He can adjourn or suspend meeting in absence of quorum. अगर quorum नहीं है, quorum अगर नहीं है तो मिनिमम मेंबर नहीं है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, मतलब 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा के 10वें हिस्सों जितना है, जैसे हमने देखा अभी 543 में से कम 54 होने चाहिए, तो अगर उतने मेंबर्स नहीं है लोकसभा पार्लियामेंट में, तो स्पीकर जो है ही कैन एडजर्न और सस्पेंड मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ क्वोरम। वो मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। द स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं। एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग, और उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य है उसको सुपरवाइज भी करते हैं, उसकी देख रेख भी करते हैं। तो वो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है लोकसभा में, उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है स्पीकर के द्वारा, और वो उनकी निगरानी भी करते हैं, देख रेख सुपरवाइज भी करते हैं। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्पीकर। अब हमने देखा कि स्पीकर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं और उनकी फंक्शनिंग देखते हैं। तो स्पीकर खुद भी चेयरमैन होते हैं, यस। स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ 3 कमिटीज की चेयरमैन स्पीकर खुद होते हैं। स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ
Business Advisory Committee, Rules Committee, General Purpose Committee. Business Advisory Committee, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों कमेटीज के चेयरमैन स्पीकर खुद होते हैं. ठीक है. स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल. अब मनी बिल से रिलेटेड स्पीकर के पास एक बहुत स्पेशल पावर है. क्या है पावर? द स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल. मनी बिल में स्पीकर का जो डिसीजन है, जो उनका निर्णय है, वो अंतिम निर्णय है. He decides whether a bill is money bill or not. वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं. मनी बिल हमने डिस्कस किए थे. तो ये फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है मनी बिल होने का या नहीं. तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो स्पीकर का होता है. अब मनी बिल्स में कुछ और बात है, जैसे कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये बिल का डिसाइड करना कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन स्पीकर का. ठीक है. So I hope you like it and understood about the Speaker of Lok Sabha. Let's do a quick revision. पर हम रिविजन कर लेते हैं जो पॉइंट्स हमने भी डिस्कस किए. स्पीकर ऑफ लोकसभा, करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा है ओम बिरला जी. अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर की अपॉइंटमेंट कैसे की जा सकती है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा में ही उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है. लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें से ही इनको स्पीकर बनाया जाता है. इलेक्शन की डेट फिक्स करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट. फिर जब भी स्पीकर की जो जगह है वो कुर्सी उनकी खाली होती है, पोस्ट वैकेंट होती है, तो दूसरे किसी मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है. तो हमने पिक्चर देखी. वैकेंसी कब होती है स्पीकर के ऑफिस में, कब उनकी जगह वैकेंट हो सकती है? अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते, वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को. एक रेजोल्यूशन पास होती, मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और 14 डे एडवांस नोटिस देके स्पीकर को उन्हें रिमूव किया जा सकता है. पावर्स एंड फंक्शंस हमने एक स्पीकर के, ही हैज टू मेंटेन डेकोरम इन द हाउस, कि वो पार्लियामेंट में डिसिप्लिन को मेंटेन करें, ऑर्डर मेंटेन करें, कि किसकी टर्न है बोलने की, जिसको कितना टाइम दिया जाएगा, ऐसे स्पीकर भी. It presides over joint sitting. अगर लोकसभा राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतभेद हो रहा है किसी बात पे, वो एग्री नहीं कर रहे दोनों हाउसेस, तो उनकी जॉइंट सिटिंग स्पीकर उनको हेड करते हैं, जॉइंट सिटिंग को डिसाइड करते हैं. ठीक है. स्पीकर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में वोट नहीं करते, लेकिन टाई ब्रेकर वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट कर सकते हैं एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए. कौन सा वोट करते हैं स्पीकर? कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकर इसको करते हैं. स्पीकर को फॉरम मेंटेन करता होता है. उसमें फॉरम है मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी मीटिंग, और कम से कम उतने लोग होने चाहिए किसी प्रोसीडिंग, किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए. तो वो देखना स्पीकर का काम होता है. क्वारम होता है लोकसभा में 110 का टोटल स्ट्रेंथ. अगर क्वारम नहीं है, मतलब लोग कम आए हैं जितने मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो उस केस में स्पीकर मीटिंग को सस्पेंड या एडजर्न कर सकते हैं, किसी और डेट पे कर देंगे या सस्पेंड ही कर देंगे. स्पीकर जो है चेयरमैन अपॉइंट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, और उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज भी करते हैं. स्पीकर खुद भी चेयरमैन होते हैं 3 कमेटीज: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी. बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स एंड जनरल पर्पस कमेटी. स्पीकर के पास स्पेशल पावर है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल. उनका डिसीजन फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है. अगर जैसे पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर पा रही कि बिल मनी बिल है, तो जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल होगा, अंतिम निर्णय होगा. तो उन्होंने कह दिया ये बिल मनी बिल हो तो मनी बिल हो. So I hope you like it and understood. Thank you. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you all.